गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एमसीक्यू पार्ट 1 उसके 11 क्वेश्चंस किए थे और आज हम बाकी 12 क्वेश्चन किए थे और अभी आज हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करके नहीं दूंगी। आज मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस की हिंट देने वाली हूँ और आपको ये वीडियो देख के फिर होमवर्क करना है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू। तो अभी आप देखिए इस ऑप्शंस में कहाँ पे 3 है, देखिए 2√2 है। इसका मतलब आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर है, एक मिनट, डिनोमिनेटर है 1/√9 माइनस √8। तो दोनों भी साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करना है। और कल मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया ये बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर देखिए कौन सा आता है। अभी ये देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इन्होंने क्लियर कहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी ये जो इरेशनल नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। इसका मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3√3 प्लस 2√2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके आपका ये 4 ऑप्शन में से कोई एक तो आंसर आएगा। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जो इरेशनल नंबर है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने कल आपको समझा के दिया था, फिर भी एक बार समझाती हूँ। ये जो √32 है, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, यानी 32 को हमको ऐसे लिखना है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कि उसमें से एक नंबर का कम से कम एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाए। तो ये 32 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। उसमें से 16 का स्क्वायर रूट निकलता है और वो होता है 4√2। तो इस तरह से सबसे पहले आपको हर स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। अभी ये 48 को आप फिर से 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ये होगा 16 इंटू 3, फिर से 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो ऐसे ही रहेगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये जो 4 इरेशनल नंबर है, ये स्क्वायर रूट 32, स्क्वायर रूट 48, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 12, इनका सबसे पहले ऐसे सॉल्व करके लेना है, बाद में आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अभी आप करके देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो बोल देना। अभी ये देखिए 16 क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके ठीक है, देखेंगे 17 क्वेश्चन। तो आपको अभी √2 की वैल्यू दी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको √2 की वैल्यू दी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जनरली हमको जिसकी वैल्यू देते हैं वो हम इसमें रख देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, जब आपको कोई इरेशनल नंबर देता है जिसमें डिनोमिनेटर ये इरेशनल है, तो सबसे पहले आपको उसको रैशनलाइज करना है। यानी आपको फर्स्ट स्टेप में √2 + 1 इसको सबसे पहले रैशनलाइज करना है, √2 + 1 अपॉन √2 + 1। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, यानी जो अंदर वाला है ना ये रेडिकेंड, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, यानी इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ हमने गलती कर दी। डिनोमिनेटर में प्लस है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1। किसको? ये अंदर वाले को, रेडिकेंड को। और उसका आंसर निकालने के बाद फिर आपको ये जो बड़ा बाहर वाला स्क्वायर रूट है उसमें वो वैल्यू पुट करनी है और बाद में आपको √2 की वैल्यू उसमें रखनी है।
तो आप सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आता है तो मुझे कल बोलिए। अभी देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कैसा है, 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ऐसा जब एग्जाम्पल आता है तो इनर स्क्वायर रूट कौन सा है देखिए, सबसे पहले हम अंदर वाला रूट सॉल्व करेंगे। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ, ये है क्यूब रूट ऑफ, और ये है 2 स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा नया है। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 है और उसके बाहर 1/2, याद है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ 7 है तो हम 7 लिख के उसको 1/3 करते हैं एक्सपोनेंट। अगर ये 4th रूट ऑफ मान लो 11 है तो हम इसको लिखते हैं 11 और ब्रैकेट करके यहाँ पे 1/4 लिखते हैं। बस उसी बेसिक का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये पहले अंदर वाला होगा 2 स्क्वायर, ठीक है, उसको तो ऐसे रखेंगे। अभी बाद में इसको क्यूब रूट है, देखिए ये क्यूब रूट, तो क्यों ना हम उसको ऐसे लिखेंगे। और बाहर है 4th रूट, तो फिर इसको ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ ऊपर लिखेंगे 1/4। आई बात समझ में। ये अंदर वाला जो रेडिकेंट है ये है 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर को क्यूब रूट है तो इसलिए ये 1/3 लिखा, और बाद में बाहर है 4th रूट इसलिए 1/4 लिखा। अब क्या करेंगे, ये सभी एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 1/3 × 1/4, क्योंकि वो रूल है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी ये हो जाएगा 1/6। देखिए 3 × 2 6। तो इस तरह से ये हो जाता है 2 to the power 1/6। आई बात समझ में। तो करेक्ट ऑप्शन है ये सी। तो ये बात, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपको फिर से समझा रही हूँ मैं। यहाँ पहले 2 स्क्वायर था, फिर उसको क्यूब रूट था इसलिए हमने सबसे पहले 1/3 लिखा, फिर 4th रूट था तो हमने लिखा इसको 1/4, और सब ये जो एक्सपोनेंट है ना 2, ये 1/3 और 1/4, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि ऐसा रूल ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये एग्जाम्पल कैसा करेंगे, तो अभी देखिए, हाँ यहाँ जगह है। तो सबसे पहले ये है क्यूब रूट, ये है 4th रूट और ये है 12th रूट। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इन सभी के रूट इक्वल करते हैं, यानी यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 4th रूट है, यहाँ 12th रूट है, तो सबके रूट सेम करने का मतलब क्या होता है। देखिए हमने एक रूल पढ़ा था, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, दोनों भी स्क्वायर रूट है, तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। और अगर ऐसा होता कि एक होता स्क्वायर रूट में और दूसरा होता क्यूब रूट में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, दोनों भी रूट सेम होने चाहिए। इसलिए हमको सबसे पहले इनके रूट सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने का मतलब क्या है, तो पहला है क्यूब रूट, दूसरा है 4th रूट और तीसरा है 12th रूट। ये तीनों का निकालना है आपको एलसीएम, जो आता है 12, और हमको अभी सभी का रूट 12 करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्यूब रूट ऑफ 2, अभी उसका ये 3rd रूट है ना, तो उसको हमको 12th रूट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 1/3। ओके, तो अभी अगर हमको यहाँ पे 12th रूट करना है तो इनको हमको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमने 1/4 उधार लिया है तो यहाँ 4 वापस करना पड़ेगा, यानी हमको वैल्यू चेंज नहीं करनी है, क्यूब रूट ऑफ 2 ही रखना है। देखो वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर ये हम कैंसिल करते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 2 ही रहता है। तो ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ था क्यूब रूट ऑफ, एक मिनट, यहाँ था क्यूब रूट ऑफ 2, हमें करना है 12th रूट,
यानी हमें करना है 2 टू द पावर 1/12 और ये है 2 टू द पावर 1/3। अभी यहाँ 1/12 करने के लिए इसको 1/4 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमने 1/4 उधार लिया तो ये 4 वापस करना, यानी 1/4 लिया तो 4 वापस करना। ओके, तो इस तरह से ये बन जाएगा, यहाँ तो 4 होगा और 1/12, तो इस तरह से ये बन जाएगा 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। ओके, हाँ, अभी सेकंड देखेंगे, ये 4th रूट ऑफ 2, इसको कैसे करेंगे। अभी यहाँ है 4th रूट ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 1/4। हमें चाहिए 2 टू द पावर 1/12, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 से। तो 1/3 हमने उधार लिया तो यहाँ 3 वापस करना, तो इस तरह से ये बन जाएगा 2 क्यूब तो ऐसे रहेगा और ये 1/12। और थर्ड को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही 12th रूट में है। तो सभी 12th रूट में जाने के बाद आपको अंदर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखिए, नहीं आता तो मुझे बोलिए। अभी ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 20। अभी क्वेश्चन नंबर 20 और 21, 22 बस 3 ही प्रॉब्लम बाकी है। तो हम एक काम करेंगे, आप 90 तक कर लीजिए, बाकी 3 एग्जाम्पल हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।